नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। देश के कई राज्यों में कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस जहां विधानसभा कूच के लिए निकले हैं तो वहीं पुलिस की टेंशन भी बढ़ गई है। कांग्रेस के प्रदर्शन पर लखनऊ पुलिस ने कांग्रेस को नोटिस जारी किया है। बीएनएस की धारा 163 का हवाला देते हुए प्रदर्शन पर रोक लगाई है। किसी तरह का धरना प्रदर्शन ना कर घर पर रहने का आदेश दिया गया है। लखनऊ आ रहे कांग्रेसी भी जगह जगह रोके गए हैं। कांग्रेस कार्यालय लखनऊ पर भारी पुलिस बल की तैनाती है। पुलिस ने सुरक्षा घेरा बनाया है। वहीं कांग्रेसी विधानसभा के सामने धरना प्रदर्शन पर आमादा नजर आ रहे हैं। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने योगी सरकार पर करारा हमला बोला है। यूपी में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। वही यूपी विधानसभा में घेराव का आह्वान करने पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा, कांग्रेस का प्रदर्शन पूरी तरह से फ्लॉप साबित होगा। उनके नेता और कार्यकर्ता दिशाहीन हैं। प्रदेश चतुर्मुखी विकास की ओर तेजी के साथ अग्रसर है और हर क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हुआ है। वे केवल अखबार की सुर्खियों के लिए ये सब कर रहे हैं। तो इस प्रदर्शन को लेकर अब सियासत का तापमान भी उबाल पर है और ऐसे में विधानसभा का घेराव करने के लिए कांग्रेसी कार्यकर्ता निकले हुए नजर आ रहे हैं। प्रदर्शन पूरी तरह से फ्लॉप साबित होगा। कांग्रेस अपने कुकृत्यों के कारण खुद घिरी हुई है। जिस ढंग से उनकी नेता, उनके जो कार्यकर्ता हैं, दिशाहीन है पूरी तरह से। प्रदेश चतुर्मुखी विकास की ओर तेजी के साथ अग्रसर है और हर क्षेत्र में प्रदेश में अभूतपूर्व काम हुआ है। पूरे प्रदेश की जनता का मानना है कि सरकार ने 17 से लेकर अब तक राष्ट्र में उत्तर प्रदेश को नंबर 1 पर लाने के लिए काम किए हैं और लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश का नंबर 1 पर है। केवल अखबार की सुर्खियां बटोरने के लिए कांग्रेस पार्टी इस प्रकार की घोषणा कर रही है। उनका कोई मतलब प्रदेश की जनता से नहीं है। कांग्रेस का विधानसभा घेराव को लेकर जिस तरह से उन्होंने कहा है, आपको बताते चले इस समय हम विधानसभा पे मौजूद हैं, जहां आपको दिखाना चाहेंगे पीछे भारी मात्रा में पुलिस बल मौजूद है। पूरी तरह से नाकाबंदी कर दी गई है कि कोई भी किसी प्रकार के यहां तक पहुंच ना पाए। आपको बताते चले कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी कांग्रेस कार्यालय के बाहर लगातार बैरिकेडिंग लगाई गई है। पूरी तरह छावनी में तब्दील इस समय विधानसभा के बाहर कर दिया गया है। किसी प्रकार से भी कांग्रेस कार्यकर्ता का यहाँ पे पहुँचना नामुमकिन देखने को मिल रहा है। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी, क्या कांग्रेस ने जिस तरह से विधानसभा घेराव करने की बात कही है, क्या वो विधानसभा घेराव कर पाएगी या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। राजधानी लखनऊ से निखिल, इंडिया वॉइस। योगी रमन मिश्रा लखनऊ से ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रमन, क्या कुछ हलचल है? किस तरीके की हलचल अभी विधानसभा के आसपास देखी जा रही है? अभी कांग्रेस कार्यालय पर हजारों कांग्रेसी कार्यकर्ता यूपी प्रभारी अविनाश पांडे और प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की अगुवाई में यहां पर इकट्ठा हुए हैं और अब भाषण के बाद में अब कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता विधानसभा घेराव के लिए आगे निकल चुके हैं और जो भी पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाई थी उस बैरिकेडिंग को तोड़ के कांग्रेस नेता आगे विधानसभा घेराव के लिए आगे बढ़ रहे हैं और आगे यूपी प्रभारी अविनाश पांडे और प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और उस पीछे हजारों की भीड़ है और नारेबाजी के साथ नारे लग रहे हैं। योगी सरकार के खिलाफ नारे लग रहे हैं और कांग्रेस के नेताओं के नारे लग रहे हैं और उसी के बीच में जो बैरिकेटिंग्स लगाई गई थी, नुकीली बैरिकेटिंग्स थी, एक अलग तरीके से बैरिकेटिंग थी, वो सब ध्वस्त हो गई हैं और कांग्रेस के पुलिस फोर्स और नेताओं के बीच में तनातनी चल रही, कसमकस चल रही है। लेकिन ज्यादा नेताओं की संख्या होने के चलते नेता आगे बढ़ते जा रहे हैं अभी तक। यानी कि कांग्रेस कार्यालय से अब कूच किया जाएगा। हाँ, बहुत भीड़ हो गई है और इसके पीछे अभी तमाम नेता पीछे पीछे जा रहे हैं और जल्द ही ये अगर पुलिस ने वहां तक कंट्रोल नहीं किया तो ये जो कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो विधानसभा तक 10 से 15 मिनट में पहुंच जाएंगे। हालांकि पुलिस की तैयारी पूरी तरीके से है, हर मोड़ पर जगह जगह पर बैरिकेडिंग है, जगह जगह पर फोर्स लगी हुई है। लेकिन पुलिस किस तरीके से इतनी बड़ी अब तादाद में इकट्ठे कांग्रेसियों को रोक पाती है, अब पुलिस प्रशासन के लिए चैलेंज का विषय बन गया है। बिल्कुल, ऐसे में ये मोर्चा, ये रैली अब पुलिस के लिए भी चुनौती है। हमारे साथ हमारे सहयोगी कुलदीप सैनी भी जयपुर से जुड़ चुके हैं।
कुलदीप, कांग्रेस के द्वारा ये मार्च निकाला जा रहा है, ये रैली निकाली जा रही है, आक्रोश दिखाया जाएगा, किन किन मुद्दों को लेकर ये आक्रोश और क्या कुछ अभी हलचल है कांग्रेस कार्यालय के बाहर? देखिए, अभी हम जयपुर के शहीद स्मारक पर है, जहां पर कांग्रेस ने पूरा अपने कार्यकर्ताओं को और प्रदेश भर से जो कांग्रेस के लोग हैं उनको बुलाया गया है, जहां पीछे यहाँ जनसभाएं हो रही है और कांग्रेस के तमाम नेता यहाँ पर मौजूद है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत, प्रताप सिंह खाचरियावास, पूर्व विधायक और वर्तमान कांग्रेस के विधायकों के साथ जो पंचायत स्थल से लोग जुड़े हुए हैं, तमाम लोगों को यहाँ पर बुलाया गया है। हजारों की संख्या में फिलहाल यहाँ पर लोग मौजूद है और पुलिस का यहाँ पर प्रबंध जबरदस्त है, क्योंकि यहाँ से राजभवन का घेराव करने के लिए अब यहाँ से नेता कूच करने वाले हैं। केंद्र की कुछ नीतियों को लेकर, मणिपुर हिंसा और अडानी मामले को लेकर कांग्रेस का ये देशव्यापी प्रदर्शन है, जहां पर राजस्थान में इसका खासा असर देखने को मिलेगा। और यही वजह है कि आज मंच पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत के साथ कांग्रेस के बड़े चेहरे यहाँ पर मौजूद है। हालांकि 11 बजे का एक टाइम दिया गया था, लेकिन कार्यकर्ताओं को पहुंचने देरी के चलते कार्यक्रम में देरी जरूर हुई। लेकिन अब यहाँ से थोड़ी ही देर में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की अध्यक्षता में यहाँ से कूच किया जाएगा। फिलहाल पुलिस ने यहाँ पर चारों तरफ बैरिकेड लगाए हुए हैं, वाटर कैनन, गाड़ियां और यहाँ पर जाप्ता तैनात किया गया है ताकि किसी तरह का माहौल खराब न हो। यानी कि सुरक्षा के तमाम इंतजाम भी कांग्रेस के इस प्रदर्शन को देखने के बाद किए गए हैं पुलिस प्रशासन के द्वारा। हमारे साथ धनराज गर्ग देहरादून से जुड़ चुके हैं। धनराज, कूच किया जाएगा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा कांग्रेस कार्यालय से राजभवन की ओर, कैसी हलचल है वे वहां पर? क्या कूच कर दिया जा चुका है, मार्च निकल चुकी है या अभी वक्त है? कार्यकर्ता है वो आज राजभवन कूच कर रहे हैं, क्योंकि अडानी मामले को लेकर कहीं न कहीं उन्होंने ये कूच किया है। और अभी यदि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की बात करूं तो अभी जो कांग्रेस भवन से जो है कांग्रेस के जो सैकड़ों कार्यकर्ता है वो निकले हैं और वो कूच करने के लिए राजभवन जा रहे हैं। मैं आपको तस्वीरें भी दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से जो लोग हैं वो कहीं न कहीं राजभवन की तरफ निकल रहे हैं और राजभवन कूच करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि लगातार जो आरोप है कांग्रेस का वो कहीं न कहीं अडानी को लेकर है कि अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए मोदी काम कर रहे हैं। और तमाम जो इस तरह के मुद्दे हैं, खासकर उत्तराखंड के जो मुद्दे हैं उनको भी लेकर कहीं न कहीं आज ये राजभवन कूच किया जा रहा है। और यदि सुरक्षा की बात की जाए तो तमाम पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौजूद है, तमाम पुलिस प्रशासन को यहाँ पर रखा गया है ताकि किसी भी तरह की कोई चूक की सुरक्षा में ना हो, कोई इस तरह का हंगामा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा या फिर अन्य किसी व्यक्ति द्वारा ना किया जाए, उसको लेकर कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद है। और तमाम जो कार्यकर्ता है वो इस समय राजभवन पहुंचने वाले हैं, यानी कि कहा जा सकता है कि उससे पहले कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन उनको रोक लेगा और उनको राजभवन नहीं जाने दिया जाएगा। हालांकि वो ये भी बताया जा रहा है कि 4 आदमी जरूर राजभवन राज्यपाल से मिलने जाएंगे और अपना ज्ञापन जरूर सौंपेंगे। यानी कि ज्ञापन सौंपने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता अब निकल चुके हैं। पुलिस प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्थाएं भी की गई है, बैरिकेडिंग भी इस बार कुछ अलग तरीके से लगाए गए हैं। धनराज, वहां पर किस तरीके से बैरिकेडिंग की गई है, सुरक्षा के किस तरीके के इंतजाम किए गए? कहा जा रहा है कि 3 लेयर में सुरक्षा व्यवस्था इंतजाम किए गए हैं। जी बिल्कुल, देखिए जो सुरक्षा की बात करें तो 3 लेयर में सुरक्षा इंतजाम किया गया है। जो बैरिकेडिंग है वो 3 जगहों पर लगाए गए हैं, यानी कि अलग अलग जगहों पर वो बैरिकेडिंग लगाया गया है ताकि किसी भी तरह की सुरक्षा में कोई चूक ना हो सके। और क्योंकि हमें देखा कि जब पिछली बार कांग्रेस ने प्रदर्शन किया था तो कई लोगों को चोटें भी आई थी और कहीं न कहीं उन्होंने बैरिकेडिंग तोड़ते हुए विधानसभा कूच किया था और सचिवालय कूच किया था। लेकिन इस बार उस तरह की गड़बड़ी ना हो उसके लिए पुलिस प्रशासन पूरा मुस्तैद है और पुलिस प्रशासन ने पूरे जो बैरिकेडिंग है वो यहाँ पर लगाए हैं, यानी कि बैरिकेडिंग भी अलग अलग तरीके से की गई है। 3 लेयर में सुरक्षा के इंतजाम किए गए। हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय पांडे रांची से जुड़ चुके हैं। कांग्रेस का ये हल्ला बोल है अजय, ऐसे में क्या कुछ वहां पर हलचल है, किस तरीके की तस्वीरें वहां से सामने आ रही है? जी देखिए, बिल्कुल कांग्रेस की ओर की जो है तमाम कार्यकर्ता उनके समर्थक जान कह सकते हैं, राज्य के मंत्री से लेकर के तमाम प्रदेश अध्यक्ष राजभवन की ओर कुछ हैं और कह सकते हैं कि राजभवन की पहले जाने के पहले बड़ी पूरी सुरक्षा की व्यवस्था और ब्रेकेट भी लगा दी गई है। और वो सड़क पर वो कांग्रेस के कार्यकर्ता के तमाम नेता वो प्रदर्शन कर रहे दिखे। और जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में कांग्रेस के द्वारा अडानी के मामले को लेकर और मणिपुर लगातार हमले जो हो रहे हैं इसको लेकर के लगातार वो हमलावर है। और वैसे में अब जो है
किस प्रकार से लगातार जो कांग्रेस है बात को लेकर के, सदन से लेकर के सड़क तक या आवाज अपनी बात को रख रहा है। कांग्रेस का साफ तरीके से कहना है कि देखिए ये राज्य है, देश है, ये अकेला किसी भी एक राज्य का नहीं हो सकता है, यह हर संप्रभुता की राज्य है और वैसे में सबके अधिकार होने चाहिए और वैसे में एक संस्थान को यानी अडानी को एक विशेष लाभ पहुंचाने को लेकर के सरकार की नीतियों का हम घोर विरोध करते हैं। और वैसे में आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के माध्यम से जो जिस प्रकार से कांग्रेस के कार्यकर्ता तमाम पूरे राज्य से यहाँ कार्यकर्ता आ चुके हैं और राजभवन के सामने वो प्रदर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल कुलदीप, कांग्रेस का ये हल्ला बोल है, विधानसभा का घेराव किया जाएगा, राजभवन पहुंच रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता, दिग्गज नेता, ऐसे में हलचल तेज है। कुलदीप, वहां पर किस तरीके का माहौल है? क्या किसी की गिरफ्तारी भी हुई है? क्योंकि लगातार प्रशासन की तरफ से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं नेताओं को रोका जा रहा है, वहां पर क्या कुछ स्थिति? देखिए फिलहाल अभी यहाँ किसी तरह का मार्च शुरू नहीं हुआ है। कांग्रेस के नेता मंच पर बैठे हुए हैं और अपने कार्यकर्ताओं को और साथ ही यहाँ पर पहुंचे हुए लोगों को ये अपनी बातों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं और संविधान का हवाला बार बार दिया जा रहा है। मंच से कांग्रेस के पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास अभी बोल रहे हैं, जो बार बार राहुल गांधी की भी बात दोहराने का काम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि संविधान को खतरा देश में बढ़ रहा है और देश में जिस तरीके की नीतियां केंद्र सरकार बना रही है उसके खिलाफ कांग्रेस का ये प्रदर्शन है। हालांकि अब थोड़ी देर में ही यहाँ से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ जो पूर्व श्री अशोक गहलोत, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और उनके साथ कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता यहाँ से सीधा राजभवन के लिए कूच करने वाले हैं। हालांकि कूच के दौरान जिस तरीके का माहौल यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है, धीरे धीरे कार्यकर्ताओं में जो संख्या है वो बढ़ रही है। पहले माना जा रहा था कि इस कार्यक्रम को जल्दी शुरू किया जाएगा, लेकिन कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं की जो संख्या है वो कम नजर आई थी कांग्रेस को। और अब जैसे जैसे संख्या बढ़ रही है, कांग्रेस के तमाम नेताओं के साथ एकजुट होकर राजभवन का घेराव करके केंद्र सरकार और राज्य सरकार की नीति के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले हैं। हालांकि कांग्रेस इस बात को लेकर बार बार ये कह रही है कि राजस्थान में पेपर लीक मामला हो या फिर राजस्थान में इन्वेस्टिंग का ये मामला हो, राजस्थान हो या सिटी की परियोजना हो, राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की योजनाओं को घेरने का काम अब कांग्रेस से करने वाली है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा यहाँ मंच पर है, जहाँ पर अपने कार्यकर्ताओं को साथ में लेकर थोड़ी ही देर में यहाँ से रवाना होंगे। हालांकि पुलिस की जो व्यवस्था है वो काफी चाकचौबंद है, यानी कि पुलिस प्रशासन की व्यवस्थाएं और लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की संख्या में इजाफा हो रहा है, जो कि पुलिस प्रशासन के लिए एक चुनौती है। हालांकि पुलिस प्रशासन के द्वारा तमाम इंतजाम भी किए गए। हमारे साथ हमारे सहयोगी रमन लगातार बने हुए हैं। रमन, वहां पर क्या कुछ स्थिति है? कहा जा रहा है कि कई ऐसे कांग्रेस कार्यकर्ता हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है, उन्हें इको गार्डन भेजा जा रहा है, क्या कुछ स्थिति वहां पर? अभी तक तो कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन अगली एक बैरिकेडिंग तोड़ने के बाद अगली बैरिकेडिंग पर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को रोक लिया गया है। अब वहां से पुलिस अगर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेती है तो वहां से इको गार्डन ले जाएगी। हालांकि पुलिस अभी तक कांग्रेस नेताओं को रोक ही रही है, क्योंकि कांग्रेस का जो हजारों जो कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, अभी वो जा ही रहे हैं कांग्रेस कार्यालय से। लगातार आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पे अभी भी जो अजय राय और अविनाश पांडे की अगुवाई में जो नेता और कार्यकर्ता पीछे चल रहे हैं, वो अभी भी लगभग 10 से 15 मिनट यहाँ से निकले हो गया है दोनों नेताओं को। और जो भीड़ है जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं की, वो अभी तक खत्म नहीं हुई है। अभी कार्यकर्ता झुंड बना के पीछे जा ही रहे हैं। ऐसे पुलिस के लिए बड़ा चैलेंजिंग हो जाएगा कितने लोगों को ऐसे में, क्योंकि अभी वहाँ पे कार्यकर्ता मौजूद है। रमन बड़ी है। रमन, अगर आप वहाँ किसी कार्यकर्ता से बातचीत कर पाए, जान पाए कि क्योंकि पुलिस प्रशासन लगातार रोक रही है, कार्यकर्ताओं को भी नोटिस दिया गया है, दिग्गज नेताओं को नोटिस दिया गया, इसको लेकर कार्यकर्ताओं का मूड कैसा है, क्या कुछ कहना है उनका? नोटिस का तो यहाँ कोई फर्क ही नहीं दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से कार्यकर्ता और नेता यहाँ पर तमाम जिलों से आए हुए हैं, ऐसे में लग रहा है उन लोगों ने नोटिस को सीरियस में नहीं लिया और नोटिस को एक ऐसे समन की तरह लिया है जिस तरीके से कई नोटिस और समन जाते हैं और लोग इग्नोर कर देते हैं। हालांकि पुलिस जिन लोगों को रोक पाई है उनके आवास पर या फिर बॉर्डर पर, टोल पर, उन्हें रोक लिया है पुलिस ने। लेकिन यहाँ बहुत बड़ी भीड़, नोएडा से लेकर और बलिया, गाजीपुर, सुल्तानपुर, आजमगढ़,
हाथरस, बुंदेलखंड, झांसी से, यहाँ मतलब पूरे प्रदेश से लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और बड़े नेता भी उस जिलों के पहुंचे और कार्यकर्ता भी पहुंचे हैं। ऐसी बात नहीं है कि कार्यकर्ता नोटिस से डर गए हों या फिर उनके अंदर दहशत हो। हमारे साथ एक देखिए कार्यकर्ता जुड़े भी हुए हैं। कहाँ से आए हैं आप? मैं हाथरस से आया हूँ। मैं कांग्रेस सेवा दल का शहर अध्यक्ष हूँ हाथरस का। तो ये देखिए हाथरस से चलकर यहाँ पर आए हैं। क्या आपको कुछ रोकने मांगे की हैं अनुमति रमन? नहीं दी गई? अरे तमाम हमारे जिलाध्यक्ष के यहाँ तो 5 सिपाही, 1 दरोगा बैठ गया है कल सुबह से आके। वो तो हम दूसरे रास्ते से होते हुए तब निकल के आए हैं। आपने दरोगा बैठा था, नोटिस दिया गया, लेकिन उसके बावजूद जो कांग्रेस नेता ये जिस तरीके से बता रहे हैं सेवा दल में थे, सेवा दल जो कांग्रेस का सबसे पुराना संगठन माना जाता है। और आपको बता दें अगर ये लोग यहाँ पर पहुंच गए हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं में जोश भरा हुआ है इस प्रदर्शन को लेकर। और हालांकि पहले से ही कांग्रेस की तैयारी थी। कांग्रेस ने कई दिन पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आह्वान कर दिया था, जिसके कारण से एक अच्छे लोगों के अंदर जोश भरा कांग्रेस के अंदर, और कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता हजारों की संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं और पुलिस परेशान है इस संख्या को देखकर। बिल्कुल, पुलिस प्रशासन के लिए चुनौती है और कांग्रेस का ये हल्ला बोल थमने का नाम नहीं ले रहा। नोटिस भी दिया गया है, उसके बावजूद कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, जो दिग्गज नेता है, उनका आक्रोश खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा। और विधानसभा का घेराव किया जाएगा, इसके लिए कांग्रेस कार्यकर्ता निकल चुके हैं। अजय, क्या कुछ मांगे हैं? कांग्रेस के जो नेता है, कार्यकर्ता है, उनका क्या कुछ कहना है? क्या उन्हें भी पुलिस प्रशासन के द्वारा रोका जा रहा है? कोई नोटिस दिया गया है या फिर नहीं? जी नहीं, देखिए झारखंड की अगर हम बात कर ले तो झारखंड में सरकार है, वैसे भी आप कह सकते हैं की व्यवस्था है वो काफी है। और वैसे में राजभवन के पहले भी ब्रैकेट भी लगा दी गई है और मजबूत ब्रैकेटिंग के बीच में कांग्रेस के कार्यकर्ता है, वो कार्यकर्ता वो केंद्र सरकार के खिलाफ आवाज को बुलंद कर रहे हैं। इसके साथ ही आप कह सकते हैं तमाम केंद्रीय मंत्री को लेकर के, यानी कह सकते हैं कि राज्य के मंत्री से लेकर के तमाम कार्यकर्ता वो जो है वो राजभवन के कुछ का ऐसे सरकार के खिलाफ लगातार वो आवाज बुलंद कर रहे हैं। रमन, बैरिकेडिंग, नुकीली बैरिकेडिंग इस बार लगाई गई प्रदर्शन को देखते हुए, जिसको लेकर अब कांग्रेस के नेताओं के द्वारा कहा जा रहा है कि मारने की कोशिश की जा रही है प्रशासन की तरफ से। वहां तक पहुंच रहे हैं जहां पर बैरिकेडिंग लगी हुई और जहां पर पुलिस ने कांग्रेस नेताओं को रोका हुआ है। और बिल्कुल कांग्रेस नेताओं द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है कि पहली बार ऐसी बैरिकेडिंग लगाई गई है जिससे कि नेताओं को, कार्यकर्ताओं, किसी भी मनुष्य को नुकसान हो सकता है क्योंकि उसमें पहले आमतौर पर बैरिकेडिंग लगती थी, उसके ऊपर जाते थे, हालांकि पुलिस उन्हें रोक लेती थी, लेकिन इस बार उसके बहुत ज्यादा ऊंची बैरिकेडिंग है और उसके ऊपर भी उसमें जो है वो नुकीले कांटे बने हुए हैं, जिसके के चलते अगर कोई भी उससे छेड़खानी करता है तो जख्मी हो जाएगा। ऐसे में कांग्रेस नेता इल्जाम लगा रहे हैं लगातार ये कि ये नेताओं को कहीं ना कहीं घायल करने की या फिर उन्हें जख्मी करने की ही साजिश है। आप देखिए, हम लोग उसके बहुत काफी नजदीक आ गए हैं जहां पर कांग्रेस नेताओं को रोका गया है। लगभग यहाँ से आप देख सकती हैं, यहाँ पर कैमरे में दिख रहा होगा, इस गाड़ी के आगे से यहाँ पे बैरिकेडिंग लगी हुई है, जहाँ पे कांग्रेस जो पूरा ये काफिला था ये रुक गया है। तस्वीरें देखिए, बिल्कुल जमावड़ा लगा हुआ है। बैरिकेडिंग के जरिए इन लोगों को रोका जा रहा है, पुलिस प्रशासन रोक रही है, लेकिन इन लोगों का जो उत्साह है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, आक्रोश भी खत्म नहीं हो रहा। और प्रदर्शन के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता, नेता तैयार है, बैरिकेडिंग के जरिए इन्हें रोका जा रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी धनराज भी बने हुए हैं, राजभवन की ओर कूच कर रहे हैं, मार्च निकाला जा रहा है। धनराज, वहां पर क्या कुछ स्थिति है? क्या बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें भी रोका जा रहा है? साथ ही साथ आज ज्ञापन सौंपा जाएगा, क्या कुछ ज्ञापन भी लिखा जाएगा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा? धनराज, देखिए, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो राजभवन कूच कर रहे हैं और बैरिकेडिंग लगाकर उनको पहले ही राजभवन से पहले ही रोका गया है। लगातार पुलिस प्रशासन वहां पर बना हुआ है, यानी कि कहा जा सकता है कि राजभवन के जो आसपास है पूरा छावनी में तब्दील कर दिया गया है। और वहीं देखेगा बैरिकेडिंग भी लगाए गए हैं ताकि कोई भी कार्यकर्ता अंदर कूच न कर सके, उनको पहले ही रोका जाए। हालांकि बताया जा रहा है कि 4 से 5 आदमी जो बड़े नेता है वो कहने के राज्यपाल से मिलने के लिए भेजे जा सकते हैं और वो एक ज्ञापन राज्यपाल को सौंपेंगे जिसमें कई मांगे उन्होंने रखी है।
अडानी मामले को लेकर उन्होंने मांग रखी है। उसके साथ ही उत्तराखंड के कई मुद्दे ऐसे हैं जिनको लेकर वो मांग करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड का एक महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि अंकिता हत्याकांड कोई नहीं भूला है, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं वीआईपी के नाम की मांग लगातार कांग्रेसी करते हुए नजर आ रहे हैं। और तमाम इस तरह के कई मुद्दे हैं जिनको कहीं ना कहीं कांग्रेस ने जो ज्ञापन लिखा है उसमें तब्दील किया है। तो अब देखने वाली बात होगी कि उनकी बिल्कुल ऐसे में प्रदर्शन का ये रुख और भी आक्रामक हो सकता है, जिसको लेकर प्रशासन की तरफ से तमाम तैयारियां की गई है। अजय, क्योंकि प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, बेहद आक्रोशित है कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता, लेकिन सवाल यही है अजय, क्योंकि अभी ही सरकार बनी है इंडिया गठबंधन की, और ऐसे में कांग्रेस के द्वारा ये प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या जेएमएम के नेता भी इसमें शामिल है और इसका सियासी संदेश क्या जाएगा? सियासी संदेश साफ तरीके से है कि जिस प्रकार से आप कह सकते हैं कि कांग्रेस का ये लगातार वो अडानी से लाभ पहुंचाने, यानी कि कह सकते हैं कि जो संस्थानें हैं, यानी कि अडानी जैसी संस्थानों को केंद्र सरकार द्वारा लाभ पहुंचाने यानी को लेकर के लगातार जो कांग्रेस हुआ अपनी आवाज केंद्र सरकार के खिलाफ चलती रही है। अरविंद सिंह आज जो राजभवन का मार्च है, कांग्रेस के कार्यकर्ता तमाम कार्यकर्ता जो है वो पहुंच चुके। ऐसे में कहा जा सकता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के कोई भी कार्यकर्ता इसमें शामिल नहीं है। हालांकि इस संदेश के यानी राजभवन के मार्च के माध्यम से पूरे प्रदेश में यह संदेश देना चाहती है केंद्र सरकार जो है कि चंद लोगों को एक लाभ पहुंचाना चाहती है और इनको साक्ष्य भ्रष्टाचार तमाम चीजों को लेकर के वो बचाना चाहते हैं। और वैसे पूरे देश को यह संदेश देना चाहते हैं कि ऐसे राज्य प्रमुखता के राज्य में वो इस तरीके की भ्रष्टाचार चीजें नहीं चलेगी। बिल्कुल ऐसे में भ्रष्टाचार का वो मुद्दा हो, अडानी का मुद्दा हो, ये तमाम मुद्दे जिसके द्वारा केंद्र सरकार का घेराव किया जा रहा है, राज्य सरकार का घेराव किया जा रहा है। कुलदीप, क्या कुछ अभी वहां पर माहौल है? क्या जो कांग्रेस के दिग्गज नेता है वो संबोधित करना शुरू कर दिए हैं, और क्या कुछ इसका सियासी संदेश और जनता के बीच इसका संदेश क्या कुछ जाएगा कांग्रेस के इस प्रदर्शन का? देखिए, साफ तौर पे है राजस्थान में जिस तरीके के परिणामों को अब देखते हैं, उपचुनाव में परिणाम रहे और कांग्रेस की जिस तरीके से एक साल के अंदर कार्यक्रम रहे वो कहीं ना कहीं सरकार को घेरने में कहीं ना कहीं सफल नहीं हुए थे। और इसलिए देशव्यापी ये प्रदर्शन आज किया जा रहा है, जिससे राजस्थान को सम्मिलित किया करते हुए पूरे देश में ये प्रदर्शन किया जा रहा है। हालांकि केंद्र सरकार के नीतियों के साथ साथ देश में अडानी, अंबानी और जो पूंजीपतियां हैं उनके खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसको केंद्र सरकार का समर्थन मिल रहा है। और दूसरी ओर मणिपुर हिंसा को लेकर पिछले एक साल से हमने देखा कि संसद से लेकर सड़क तक मणिपुर हिंसा को कांग्रेस ने एक मुद्दा बनाते हुए हमेशा सड़क पर प्रदर्शन किया और एक बार फिर ये कोशिश की जा रही है कि आम जनता के बीच में इस बात को पहुंचाया जाए कि देश में बार बार राहुल गांधी इस बात को कह चुके हैं कि लोकतंत्र पर खतरा है और संविधान डायरी जो अपने जेब में रखते हैं, और वो बात को बार बार दोहराने का जो काम किया जा रहा है उसी संकल्प को लेते हुए कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं और बड़े दिग्गज नेताओं के साथ ये मंच साझा किया जा रहा है। बिल्कुल एक साल पूरे हो चुके हैं भजनलाल सरकार को, और ऐसे में अब राजस्थान में इस तरीके से कांग्रेस का प्रदर्शन भी देखने को मिला। इसका संदेश क्या जाएगा जनता के बीच, देखना बेहद दिलचस्प होगा। धनराज, कितने बजे तक राजभवन पहुंचेंगे कांग्रेस के ये कार्यकर्ता, और किसी तरीके से कोई दिक्कत भी आ रही है क्या? झड़प की जैसी भी कोई बातें सामने आई है क्या? पुलिस और कार्यकर्ता के बीच कोई झड़प? राजभवन की तरफ कूच कर रहे हैं और माना जा रहा है कि 10 से 15 मिनट के अंदर वो राजभवन के आसपास पहुंच चुके होंगे और जहां पर उनको रोक दिया जाएगा पुलिस के द्वारा। और ये लाजमी है कि कहीं ना कहीं झड़प जरूर होती है, क्योंकि हमने पिछले प्रदर्शन में भी देखा है कि कांग्रेस और पुलिस के बीच झड़प हुई थी, और इस बार भी कहीं ना कहीं झड़प की पूरे अंदेशा लगाया जा रहा है कि झड़प हो सकती है। क्योंकि अभी तक यदि देखा जाए तो जो कार्यकर्ताओं की पूरा कहा जाए कि एक जुमला पूरा कहीं ना कहीं राजभवन की तरफ निकला है, जिससे कहीं ना कहीं यातायात में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि तमाम लोग कहीं ना कहीं जाम में फंसे हुए हैं। और मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि वो दिखाए कि किस तरीके से जाम में यहाँ पर लगा हुआ है। तमाम जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं जाम में फंसे हुए हैं, और तमाम आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लंबी लंबी कतारें यहाँ पर गाड़ियों की भी लगी हुई है। कहीं ना कहीं आम जनता को भी इससे परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन वही देखा जाए कि जो कार्यकर्ता है कांग्रेस के वो जल्दी ही राजभवन पहुंच जाएंगे, और कहीं ना कहीं जो पुलिस प्रशासन वहां पर है वो उनको रोकेगा। और यदि उसके बावजूद भी जो बिल्कुल ऐसे में इस मार्च को की वजह से लोगों को भी परेशानी हो रही है धनराज, ये लंबी कतारें लगी हुई है गाड़ियों की और लोगों को आवाजाही में दिक्कत हो रही है। हालांकि कुछ ही
मिनटों में अब राजभवन पहुंचेगा कांग्रेस के कार्यकर्ता और ऐसे में ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या ज्ञापन शांतिपूर्वक सौंपा जाता है या पुलिस प्रशासन के रोकने के बाद कुछ ऐसे भी हलचल देखने को मिलती है। बहुत शुक्रिया आप सभी का, कुलदीप सैनी, अजय पांडे, रमन मिश्रा और धनराज गर्ग, आपका आप सभी का बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। आप निगाह बनाए रखिए। तो कांग्रेस का ये प्रदर्शन है, तमाम राज्यों से ये प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही है। कांग्रेस का हल्ला बोल अब रुकने वाला नहीं है। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।